आज गंगो गुलाम औलिया में हम हाजी सलीम कुरैशी जी के यहाँ पे एक पारिवारिक कार्यक्रम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर सभी से कस्बे के जो अपने लोग हैं उनसे मुलाकात करने के लिए और पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। प्रदेश सरकार का बजट पारित हुआ है, इस पर क्या कहना है? बजट देखिए, बजट में कोई भी ऐसा प्रावधान आम आदमी के लिए नहीं है, कोई ऐसा लाभ नहीं है जिससे आपकी हमारी ज़िंदगी आसान हो सके। हमारा जो इलाका है वो वहाँ पे गन्ना बेल्ट पड़ती है। बहुत दिनों से हमारा गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया गया था, तो सभी ने उम्मीद लगा रखी थी कि उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन पिछले साल की ही दरों पे जो उन्होंने गन्ने की मूल्य को रखा है तो वो किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और यही सबसे बड़ा हमारे लिए, क्योंकि हमारी तरफ सबसे ज़्यादा किसान लोग हैं, 36 बिरादरी है, और उसमें उनके बढ़ोतरी ना होने की वजह से सभी कार्यों में उनके कामों में नुकसान रहेगा। बजट में कहा गया कि माफिया अपराधी सब जेल भेज दिए, इसके बारे में क्या बताएं? देखिए, ये तो एक भेदभाव के तहत जो उनकी कार्यप्रणाली सरकार की चली रही है और क्या सब हो रहा है, ये इससे जनता वाकिफ़ है। कौन गुंडे हैं, किन्हें वो बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो जिस तरह का अपराध पहले था उससे कई गुना बढ़ चुका है अपराध, और तरह तरह की समस्या हो रही हैं। और सबसे बड़ी समस्या यहीं पे बिलासपुर गांव में जो आवारा पशुओं के कारण एक बच्चे की जो मौत हुई है, उसके लिए भी सरकार ने कुछ सोचा नहीं है, ना ही कोई ऐसी योजना निकाली है कि आवारा पशुओं का क्या हो सके। तो मुझे नहीं लगता सरकार की नीति है जिससे जनता को लाभ पहुंचे, कोई भी नीति ऐसी नहीं है। जिस प्रकार से देश के अंदर मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों को भीड़ द्वारा मारा जा रहा है, एक इसी तरह की घटना आज बिहार में भी हुई है कल, उससे पहले मेवात में हुई है जी। तो उसमें आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया? देखिए, ये एक सरकार की जिम्मेदारी है, और राजस्थान में सरकार, जो राजस्थान की घटना है वो हुई थी हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, और लगातार जो वहाँ पर जो आरोपित है मोनू मानेसर, उनके भाजपा से लिंक जोड़े जा रहे हैं और बड़े बड़े नेताओं से उनके ताल्लुकात की सभी खबरें आ रही हैं। और ऐसे ही लोगों को ये लोग बढ़ावा देते हैं, अपनी छत्रो छाया में रखते हैं, और माइनॉरिटी को इसी तरीके से लगातार, हम जब से भाजपा की सरकार आई है सेंटर में, इस तरह की समस्याएं, इस तरह की घटनाएं इतनी बढ़ चुकी हैं। लेकिन हमारे मोदी जी भी हों, चाहे कोई और भी ये हरियाणा वाले चीफ मिनिस्टर हों, कोई इस बारे में मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हें माइनॉरिटी की कदर ही नहीं है और लगातार ऐसी ही समस्याएं होती जा रही हैं। तो ये इससे जनता को सोचना चाहिए, आगे आने वाले टाइम में हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की ही नीतियों के तहत हो रहा है। उन्हें बदलने से ही समस्या का समाधान होगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था तो कई एनसीआरबी की जो रिपोर्टें हैं उसमें जो महिलाओं के खिलाफ जो भी उत्पीड़न हुए हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का ये एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले से कई हद तक खराब है, और ये सिर्फ इनका आईटी सेल है जो इस बात को चलाता है। लेकिन सभी लोग इससे जूझ रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं है। हम अपने स्तर पे हम कितनी बार हम धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, जब रूटीन के ही कामों में जो गन्ने का हमारा पेमेंट है, आज तक किसी भी मिल का पेमेंट अब तक का पूरा नहीं हुआ है। हम लोगों ने कई धरने प्रदर्शन भी कर लिए, एक हफ्ते का पेमेंट उससे मिलता है, फिर दोबारा धरना करना पड़ता है। तो जब रूटीन के ही काम नहीं हो पा रहे, तो सुरक्षा तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है किसी भी लिहाज से। लगातार क्षेत्र से इस बात की चर्चा आ रही कि एक सन 2024 के चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी के साथ मैदान में आएंगे, इस पर आपकी राय जानना चाहते हैं? देखिए, कैराना लोकसभा क्षेत्र हो चाहे और विधानसभा भी है, ये हमारे घर का क्षेत्र है, और इसमें लगातार मेरे वालिद साहब और उनके बाद से हमारे परिवार के सभी सदस्य, जब भी कोई ऐसी बात आती है, अपने घर के लिए हम लोग सब खड़े रहते हैं। और क्योंकि घर है तो घर के काम के लिए कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता। मैं छोटी सदस्य हूँ, तो लेकिन जब भी हमारे घर वालों को ज़रूरत रहती है हम सब खड़े रहते हैं, और इसी तरीके से खड़े रहेंगे। रही बात चुनाव की, तो चुनाव में अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है। जैसा हमारी दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, उनके हिसाब से ही आगे चला जाएगा। गंगों के अंदर लगातार एक्टिविटी थी, चौधरी राजस्थान के बीच में कुछ परिस्थितियां गुजरी, लेकिन राजस्थान दोबारा से फिर एक्टिव हो गई है। इससे लगाया जा सकता है अंदाजा कि 24 के चुनाव में ही आप मैदान में आएंगे?
देखिए, चुनाव कौन लड़ेगा, कौन सी पार्टी से लड़ेगा, ये सब तो अभी भविष्य में तय होगा और उससे पहले मैं कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन क्योंकि क्षेत्र से हमारा लगाव रहा है, चाहे चुनाव हो या ना हो, अपनी उपस्थिति हम लोग यहाँ पर हमेशा रखते हैं, तो उस हिसाब से आना जाना लगा हुआ है और इसी तरह लगा रहेगा। चुनाव से इसका अभी कोई लेना देना नहीं है।